सबसे पहले नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों को, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो इस चैनल में जुड़े हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक हमारे इस डूअर्स के भाई, हमारे दोस्त मनोज जी को मैंने आप लोगों के समक्ष लाने का काम किया है। और ये अपने विचारों से, अपने कविताओं के माध्यम से आज की वर्तमान देश की स्थिति को बयां करना चाहते हैं। तो मैं आप लोग से मैं अनुरोध करता हूं कि मनोज जी को अपने हृदय से स्वीकार करें और उनकी कविता इस पाठ को आप लोग ध्यान से सुनें। और इस कविता से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई कौतूहलता हो, कोई भी प्रश्न अगर आपके दिमाग में, आपके दिल में कोई घर बनाए, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्रश्न ज़रूर पूछें और मनोज जी आप लोगों को इस कमेंट बॉक्स में आकर आप लोगों को जवाब देंगे। तो मैं मनोज जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे अपने कलाओं को हमारे इस मंच पर, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर अपने विचारों को संवाद करें। आपको सुनने के लिए हमारे जो व्यूअर्स है बेताब है। अब समय को समय को बर्बाद किए बिना अपने कविता और ये जो कविता है मनोज जी ने शायद अपने स्वयं लिखने का काम किया है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? ये कविता आपकी स्वयं है या किसी दूसरे की कविता को आप यहाँ पर? नहीं, मैं अपनी कविता का ही पाठ करूँगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर। आपकी जो आवाज़ है ना सर, वो बहुत ही सुमधुर है, लेकिन अगर थोड़ा अपनी आवाज़ को अगर आप बढ़ा देते तो बहुत सारे श्रोता के लिए सर। नहीं, बिल्कुल मैं ऊंची आवाज़ में ही अपनी कविता का पाठ करूँगा। बहुत शुक्रिया विकास जी, आपने मुझे मौका दिया अपने इस बेहद ही महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल में। इस तरह की यूट्यूब चैनल में अपनी कविता पाठ करने का अनुभव पहला है मेरा ये। और मेरे लिए फ़ख्र की बात। अगर आप अपना परिचय अगर दे देते सर, आपकी जो सामान्य जो परिचय है, तो सर मेरे लिए और मेरे इस चैनल के लिए सर बहुत अच्छा होता सर। मेरा यही परिचय है कि मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूँ। इससे ज्यादा मेरा कोई परिचय नहीं है। तो एक ये इनका बड़ापन है कि ये अपना जो परिचय है, सुनिए विकास जी, नहीं लोग देना मुझे चाहता है, आपके नाम से जानते हैं। ये मेरी उत्साह है, ये मेरा कर्तव्य है, ये क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल को मैं हैंडल करता हूँ। लोग आज मेरी कविता सुनेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ, ये नहीं देना चाहते अपना परिचय। इन्होंने कई कविताओं को, कई रचनाओं को इन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से साधारण जनता तक पहुँचाने का काम किया है, लेकिन इन्होंने कभी भी कविता के अंत में या अपने लेखनी के अंत में इन्होंने अपना नाम को इन्होंने कभी नहीं खुला किया है। ठीक है, अभी तक इन्होंने कभी उसे जनता तक या पहुंचाने का काम नहीं किया है। और यह इनका बड़ापन है। और मैं फोर्सिबली मैं उनका परिचय मैं आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये मनोज विश्वकर्मा है और ये इसी शिशु जुमड़ा जीपी के अंतर्गत शिशु जुमड़ा डीपा लाइन के निवासी है और ये मादरी हाट ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। और ये जो कि अलीपुरद्वार जिला के अंतर्गत आती है, जो पश्चिम बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है। और ये वर्तमान समय में एनबीयू में हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर है और हिंदी जगत में हमारे इस क्षेत्र में हिंदी विषय को लेकर और हमारे इस क्षेत्र के बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और उनके भविष्य के लिए मैं कामना करते हुए पुनः मैं उन्हें अपना कविता को अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए मैं पुनः उनसे अनुरोध करता हूं। मैं कह रहा था कि लोग मुझे आपके दोस्त के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें आपने मेरे लिए कहीं वो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा परिचय यही है कि मैं विकास का दोस्त हूँ और ये दोस्ती हमारी काफ़ी पुरानी है। मैं अपनी 2 कविताओं का पाठ करूँगा। पहली कविता है बेरोजगार युवक का प्रेम पत्र। एक बेरोजगार युवक जब प्रेम करता है तो वो अपनी प्रेमिका को पत्र लिखता है। उस पत्र में वो क्या क्या लिखता है, उस भाव, उस विचार से लिखी गई ये कविता है। कविता कुछ इस तरह से है। गांव भर के लोग उसे अपनी पहचान बताते थे, गर्व था वह गांव का, लोग उसका नाम लेते थे, उसके नाम पर नाम कमाते थे। सबको यकीन था उसके हुनर पर, उसकी गति पर, उसकी अगली योजनाओं पर, विश्वास पर बंधी उसकी मेहनत पर, उसकी सफलता पर गांव भर की पीठ थपथपाती थी। पर एक रोज चुपके से चुपचाप धर लिया उसे एक एहसास ने, जिसमें गर्माहट थी पर शीतलता का संतुलन था, जिसमें आवेग की दौड़ पर धैर्य का विश्राम था।
उसे प्रेम हुआ था एक लड़की से, जिसकी आत्मा की भीत पर जंगली पशुओं के चित्र बने थे। वहां नदी की धारा पर मछलियों के उछल कूद की रेखाएं खिंची थी। पेड़ की सिरहन से पत्तियों की कपकपाहट जहां रुकती थी, गांव के सीधे सरल युवक को पहली बार प्रेम हुआ था। हर रोज गांव भर की नजर उस पर रहती थी, उस बेरोजगार प्रेमी पर, जिसके पास डिग्रियां थी नौकरी वाली, हुनर था, भाषा में पकड़ थी, व्यवहार कुशल, कला का पारखी था। पर गांव वालों के पास प्रेम की पारखी नजर न थी। कामयाबी उसे हराती, पर जीत का भरोसा उसकी ताजपोशी करता। सपनों की उड़ान में उड़ता, पर फड़फड़ाने के लिए जमीन की नुमाइंदगी करता। पर एक रोज बेरोजगार युवक ने खुदकुशी की, प्रेम को जिलाए रखने के वास्ते। खत की लिखावट में उसका कबूलनामा काफी था, उसके दर्द को महसूसने के लिए। प्यार की छांव में परसते बेरोजगार युवक की दास्तां बयां करने को न काफी था वह खत, पर सबूत था वह उसके मरे होने का। उसके खत में गांव वाले गायब थे, पिता के संबोधन में अल्प विराम पर लंबी सांस थी, छोटे भाई के लिए एक वाक्य, बहन के लिए एक शब्द, माँ से कुछ कहा नहीं, यकीनन हिम्मत का अभाव था। उस रोज जब उसे खुदकुशी का आया होगा ख्याल, जिसमें कई दिन की थी तैयारी, जिसने खुद के वजन के हिसाब से पेड़ के भार का गणित मिलाया होगा, रात के अंधेरे में आँख की रोशनी बढ़ाने का तरीका सीखा होगा कहीं से, रस्सी पर गांठ बांधने के व्याकरण का अभ्यास किया होगा निरंतर, जिसमें उसने पूंजी और प्रेम की प्रतिस्पर्धा में मृत्यु चिन्ह पर मुहर लगाया होगा। उस क्षण भय के वायुमंडल में शोक का हिमपात हुआ होगा। तब न वह गांव का आदर्श लड़का रहा होगा, न काबिल बेटा, न हिम्मती भाई, न वफादार दोस्त, क्योंकि फांसी के फंदे पर लटकने वाले बेरोजगार युवक पर उसका प्रेम हावी था। वाह! बहुत ही सुंदर कविता का पाठन मनोज जी ने हम लोगों के समक्ष किया। और दूसरी क्योंकि कविता, हाँ, बोलिए सर। दूसरी कविता छोटी है, इसलिए मैं उसको जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। सर इस कविता को हम दूसरे पड़ाव पर सर, दूसरे या नहीं नहीं, चैनल साथ साथ में एक साथ करना सही नहीं होगा सर, नहीं नहीं क्योंकि उसको लंबी हो जाएगी सर नहीं नहीं, अच्छा कविता। लगेगा, अच्छा ठीक, लगेगा, हाँ। तो फिर मनोज दूसरी जी कविता, हाँ, दूसरी कविता को हाँ, लगातार आप लोग के समक्ष छोटी प्रस्तुत कविता, करना एकदम चाहता है। छोटी और कविता। मैं सबसे पहले सर दूसरी कविता को शुरू करने से पहले मैं मनोज जी से मैं अनुरोध करता हूँ, जिस कविता को या जिस पात्र को अपने कविता के माध्यम से उनकी दुख को, उनकी पीड़ा को, उनकी भावनाओं को आपने लिपिबद्ध करने का कोशिश किया, अपने कविता का रूप देने का कोशिश किया, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस कविता की जो सारांश है उसको संक्षिप्त में आप मेरे व्यूअर्स तक पहुंचाएं। ये जो कविता है ये क्या बोलने का, क्या आवाज़ देने का कोशिश कर रहे हैं? विकास जी, पहली बात तो ये कि कवि का काम है कविता लिख देना, उसके बाद पाठक, श्रोता उस कविता के भाव को, उसके मर्म को, उसकी व्याख्या को अपने तौर से स्वीकारते हैं, उसको समझते हैं। चूंकि लेकिन आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ कि कविता का शीर्षक ही है बेरोजगार युवक का प्रेम पत्र। एक बेरोजगार युवक जब प्रेम पत्र लिखता है, अपनी प्रेमिका को पत्र लिखता है, वो एक तरह से अनऑफिशियल चिट्ठी है, जिसमें वैसी चिट्ठी है, एक ऐसा पत्र है जिसमें किसी तरह की औपचारिकता नहीं होती। उसमें व्यक्ति, जो लेखक होता है, वो हर वैसी बात कहता है जो कि वो कहना चाहता है अपने साथ। आप जानते ही होंगे, एक अनौपचारिक पत्र है ये। अनौपचारिक पत्र का जो स्वरूप ही होता है, उसकी जो आत्मा है, उसमें लेखक अपनी बात को, बहुत गहरी गोपनीय बातों को कह देता है। तो उस पत्र के माध्यम से अपनी प्रेमिका को वो बहुत सी बातें कहता है, और वो चूंकि बेरोजगार रहता है और उसकी बेरोजगारी उस पर इतनी हावी हो जाती है कि वो मृत्यु को गले लगाता है। क्यों? क्योंकि समाज और सामाजिक तरह की अर्थ का या पूंजी का उस पर इतना असर पड़ जाता है कि वो अपने प्रेम की जगह अपने मृत्यु को गले लगाता है। और मैं अपने व्यूअर्स को यह बताना चाहता हूँ कि ये अपने कविता के माध्यम से कोई युवाओं को या युवतियों को गलत रास्ता दिखाने के लिए नहीं, बिल्कुल ये आपको हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जो मूल विषय है आज
के डेट में, आज के समय में जो वर्तमान समय में जो लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगार। तो बेरोजगार के कारण आज युवाओं को किस दिशा में जाने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है, उनकी कविता का मूल थीम बिल्कुल, हाँ। यही है। इसलिए इस मैं कविता इस को कवि आप नहीं, नकारात्मक रूप से ना लें। बिल्कुल नहीं, हाँ, ये बिल्कुल। आपको किसी गलत काम को करने के लिए, बिल्कुल उकसाने नहीं, के लिए बिल्कुल नहीं नहीं। लिखा हाँ, गया ये है, बल्कि कविता इस हाँ, कविता का मूल उद्देश्य, मौलिक उद्देश्य है हाँ, लोगों, विद्यार्थियों की और विशेषकर पढ़े लिखे लोगों की समस्याओं को हाँ। जन-जन तक पहुँचाना। हाँ, वो असल में क्या है, प्रेम जैसी प्रेम जैसे पवित्र संबंध की व्याख्या है असल में। असल में प्रेम मैं उसको सही बोल रहा हूँ हाँ, सर? बिल्कुल हाँ, प्रेम उसको ताकत दे सकता है, लेकिन वो क्या करता है कि मृत्यु को गले लगाता है। हालाँकि इस कविता की व्याख्या के लिए हमें समय चाहिए, लेकिन मैं अपनी कोई कविता बात का नहीं। तो केवल पाठ ठीक है, करता हूँ आप अपनी कविता, दूसरी कविता को आप पुनः हाँ, वो शुरू करें छोटी सर। कविता है। इस कविता का शीर्षक है बूचड़ खाने में रखी किताबें। बूचड़ खाना आप जानते ही हैं कि जहाँ पर मवेशियों की या पशुओं की कटाई होती है और जहाँ पर माने मांस की बिक्री होती है ना? उस जगह को हम बूचड़ खाना कहते हैं। बूचड़ खाना असल में ये अरबी शब्द है और उस बूचड़ खाने में आप ज्ञान की बातें, आध्यात्म की बातें, इस तरह की बातें नहीं कर सकते। किताब एक बूचड़ खाने में आप कैसे रख सकते हैं? तो बूचड़ खाना का जो अर्थ है, यहाँ जो मेटाफर मैंने जो प्रयोग किया वो यह है कि आज के समय में जो युद्ध हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल और इधर आप देख रूस और यूक्रेन, और ये तो एक तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं ये युद्ध, लेकिन वैचारिक और कई देशों के बीच अपनी शक्ति प्रदर्शन का पूरा जो तंत्र है, पूरी व्यवस्था इस तरह चल ही रही है। तो बूचड़ खाने में रखी किताबें, मैंने बूचड़ खाने में जहाँ हत्याएं होती हैं उस जगह में किताब, मैंने ज्ञान विज्ञान की बातें करने के संदर्भ में कविता है। युद्ध में शामिल लोगों ने किताबों को निशाना बनाया। वाह! बहुत खूब। युद्ध में शामिल लोगों ने किताबों को निशाना बनाया, नैतिकता से उन्हें नफरत थी, भाईचारे से कोफ्त, प्रेम और सहानुभूति से चिड़चिड़ाहट। किताब के खिलाफ किताब की इस जंग में जो लोग किताब से आग बुझा रहे थे, वे मारे गए। अधमरे लोगों की चीखों से बर्बरता का सायरन बज रहा था। किताबों को जलाने वाले किताबों को जलाने वाले मौत पर जश्न मना रहे वाह! थे। ये छोटी बहुत सी खूब, कविता है। बहुत खूब। और इस कविता को सुनकर मेरा ख्याल है आप इसका अर्थ समझ ही गए होंगे कि एक लोग जो ज्ञान, विचार और किताब को बचा रहे हैं, उस किताब में लिखी हुई चीज़ों को बचा रहे हैं, एक जो उसको मिटाने के लिए लगे हुए हैं। किताब आपको पाठ देती है, किताब आपको ज्ञान की बात सिखाती है। एक जो लोग युद्ध कर रहे हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, दंगे फसाद कर रहे हैं, वो युद्ध की शक्ल में असल में उस विचार को मिटाना चाहते हैं, उसकी हत्या करना चाहते हैं। एक लोग जो ज्ञान को, विचार को बचाना चाहते हैं, वे लोग मारे जाते हैं, और जो किताबों को जला रहे हैं, वो असल में मौत पर जश्न मना रहे हैं। मेरी कविता यही बहुत कहना सुंदर मनोज जी। बहुत शुक्रिया। तो मैं मनोज जी से मैं अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आज भी अधिकतर लोग, जो कविता का जो मूल उद्देश्य है कि कविता समाज और लोगों की विचारधारा में परिवर्तन लाने के लिए किस तरह से काम कर सकती है, या समाज में किस प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है, क्योंकि आज के डेट में लोग ये सोचते हैं कि केवल हथियारों से या किसी के गले को दबोच कर ही जबरदस्त किसी विचारधाराओं को उनके ऊपर थोप कर लोग समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कवि, जितने भी साहित्यकार है, ये अपने अपने तरीकों से समाज में परिवर्तन लाने के लिए ये अपने लेखनी के माध्यम से काम करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं सर, क्योंकि ये आप मुझे नहीं बता रहे, मेरे व्यूअर्स को बता रहे हैं सर, आप ये बताएं कि कविता लोगों की विचारधारा में या समाज में परिवर्तन लाने के लिए किस तरह से काम कर सकती है सर? देखिए, जितने भी लोग हैं वो सब अपने अपने तरह से, अपने अपने स्तर से समाज में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आप भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, वो समाज निर्माण में अपनी भूमिका, समाज में सेवा दे रहे हैं। कवि भी देता है, एक किसान भी अपनी भूमिका अदा कर ही रहा है, एक मजदूर भी अपनी भूमिका। तो हर कोई जो है समाज निर्माण में अपनी भागीदारी है उसकी, वो भागीदारी वो दे रहा है।
तो कवि भी उसी फेरिस्त में है। कवि अपनी कविताओं के माध्यम से विचार लिखता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और उससे समाज बदलने, समाज में अपनी वो सेवा दे रहा है ना। तो आप जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में इस तरह के कई कवि हुए, लेखक हुए, जिन्होंने लोगों को एक तरह से एकजुट करने के लिए, लोगों के भीतर एक क्रांतिकारिता पैदा करने में इस तरह की कविताएं वो कर रहे थे। आप भगत सिंह का भी नाम ले सकते हैं। आप इस तरह की हिंदी और भारत की तमाम भाषाओं के जो लेखक थे, उन सारे लेखक जो थे, कवि थे, वो अपनी अपनी स्तर से, अपनी अपनी भाषाओं में लेखन के द्वारा माने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका दे रहे थे। आज स्वतंत्रता संग्राम का उस तरह का माहौल नहीं है, लेकिन समाज में इस तरह की तमाम तरह की बहुत सी ऐसी स्थिति हैं, जिन स्थितियों को जन जन तक पहुंचाने, अपने लोगों तक पहुंचाने का काम कवि कर रहे हैं, लेखक कर रहे हैं। तो उसमें कविताएं अपनी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मनोज जी है, ये डॉक्टर साहब हैं, और ये हमेशा जब कविता लिखते हैं तो ये समय सापेक्ष होता है, समय के अनुकूल ये लिखते हैं और इस काम के लिए काफ़ी माहिर है और बहुत ही प्रासंगिक कविता ये हमेशा हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं। और ये पहली बार है कि उन्होंने ये मौका दिया मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने कविताओं को अपना जनता तक, जन समूह तक पहुंचाने का काम किया है। और इन्होंने जिस उद्देश्य से भी अपने इन विचारों को कविता के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की काम की है, मैं कामना करता हूं कि उनकी जो विचार है वो पूरी हो और समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन बने, यही मैं उम्मीद करता हूं। तो इसी तरह से हम लोग भविष्य में आप लोग के साथ पुनः संवाद करते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपने मुझे मौका दिया इस अपने बेहद ही महत्वपूर्ण चैनल में, यूट्यूब चैनल में। अक्सर लोग इस तरह के चैनल में अपनी बात कहने के लिए लालायित रहते हैं, आपने मुझे ये मौका दिया, मेरे लिए काफ़ी गर्व और खुशी की बात है। हम इसी तरीके से आपसे जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत बाय बाय। धन्यवाद।